हेलो बच्चों। सो कैसे हैं आप लोग? ओके। सो हमने पिछले 3 दिनों में अलग अलग टास्क करे, ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखना शुरू किया बेसिक से। फर्स्ट दिन हमने देखा था कि बर्थडे कार्ड कैसे डिजाइन करते हैं। सेकंड दिन हमने देखा कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की जो मैच थी उसमें हमने इंडिया को ऑल द बेस्ट विश करता हुआ एक पोस्टर डिजाइन किया था। थर्ड डे हमने कुछ और एनिमेशंस, कुछ फीचर्स को सीखे थे, बेसिक फीचर्स हमने सीखे थे। आज इस फोर्थ डे में हम एक नया टॉपिक थोड़ा डिटेल में सीखने वाले हैं। बेसिकली हम एनिमेशन को ज्यादा समझने वाले हैं कि एक्चुअली हम एनिमेशन देंगे तो वीडियो फॉर्मेट में हमारी डिजाइन बनेगी, तो वो कैसे डिजाइन करना है। और साथ ही में हम प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। यानी कि दो मेन टॉपिक्स आज हमारे इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। ठीक है। बहुत से बच्चों के टास्क मुझे मिले हैं और अलग अलग टॉपिक्स पे उन्होंने बनाया हुआ है, जैसे कि शूज के बारे में, क्लोथ्स के बारे में, क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स के बारे में उन्होंने अलग अलग डिजाइन्स बनाई है। नंबर ऑफ लाइक आप कह सकते हैं कि डिस्काउंट्स दिए हैं 50%, 40% इस तरह से। एंड आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड कि आप इतना इसमें इन्वॉल्व होके कुछ नया कर रहे हैं। सो आज इस फोर्थ डे में हम सीखने वाले हैं एनिमेशंस कैसे बनाए जाते हैं और प्रेजेंटेशन बनाएंगे। और इस प्रेजेंटेशन का जो मेन टॉपिक रहेगा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ गिविंग योर इंट्रोडक्शन। आप खुद का इंट्रोडक्शन देंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो। ओके, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको सब दिखने वाला है जो मैं यहाँ पे बनाने हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम ओपन करेंगे गूगल क्रोम। और गूगल क्रोम में हमें अपनी जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी की मदद से कैनवा, जो हमारा एक टूल है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को हमें लॉगिन करना है। तो मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी से कैनवा में लॉगिन कर दिया है। अब हमने 3 दिन में डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट अ डिजाइन से डिजाइन बनाना शुरू किया था, लेकिन आज मैं आपको इस होम पेज के कुछ फीचर्स बताना चाहता हूँ। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। अब बच्चों, आपके सामने अगर आप क्रिएट डिजाइन में क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखते हैं। जैसे कि अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन बनाएंगे, पोस्टर बनाएंगे, लोगो। लेकिन मैं अगर कहूँ कि आपको इस क्रिएटिव डिजाइन में नहीं जाना, आपको डायरेक्टली कुछ बनाना है, ना तो कोई सर्च करना है, कुछ भी चीजें नहीं करनी है, आप डायरेक्टली आपने डिसाइड किया है कि भाई मुझे सोशल मीडिया के लिए इसे डिजाइन करना है, तो मैं कैसे उस डायरेक्टली डिजाइन में विजिट कर पाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो मेन अट्रैक्शन रहता है, जो सबसे पहला आपका ध्यान जाएगा, तो वो होगा ये जो बॉक्स है, व्हाट विल यू डिजाइन। मतलब कैनवा रिकमेंड करता है कि अगर आप डायरेक्टली अपनी डिजाइन्स पे जाना चाहें, जैसे कि प्रेजेंटेशंस हैं, सोशल मीडिया में है, वीडियो अगर बनाना चाहते हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट को आप डिजाइन करना चाहते हैं कि जिसे प्रिंट करना हो, मार्केटिंग, यानी कि आपका जो पर्पस है, जो हमने डे 3 में बनाया था वो था कि हम क्लोथिंग ब्रांड को मार्केट कर रहे हैं, तो वैसी डिजाइन आप बनाना चाहते हैं। ऑफिस पर्पस के लिए आप कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं, फिर जैसे ही आप मोर पे क्लिक करते हैं तो वैसे आपको अलग अलग डिजाइन, ट्राई समथिंग न्यू, ऐसे कुछ सजेशंस मिलेंगे। जैसे कि इंफोग्राफिक्स, मतलब इंफॉर्मेशन हो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स। फोटो कॉलैग, यानी कि आप कुछ 2-3 फोटोज को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। आप अपने डेस्कटॉप के वॉलपेपर को डिजाइन करना चाहते हैं, कुछ ग्राफ्स बनाना चाहते हैं। अब तक हम क्या कर रहे थे, मैथमेटिक्स के कुछ ग्राफ को डिजाइन कर रहे थे, लेकिन यहाँ से हम अलग अलग ग्राफ, कोई डेटा, जैसे चार्ट्स हमें अंदर ऐड करने तो कर सकते हैं। कोई बुक का कवर पेज हमें डिजाइन करना है तो भी हम कर सकते हैं। माइंड मैप जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे जैसे ही हम जानेंगे। फिर मैगजीन का कवर है, जूम का वर्चुअल बैकग्राउंड है। आप लोगों ने आई थिंक 1.5 साल तक जो जूम में ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए हैं, तो कई बच्चे अपने वीडियो ऑन रखते हैं और हमने देखा हुआ है कि बच्चों ने अपने पीछे कोई वर्चुअल बैकग्राउंड बनाया हुआ है। जैसे कि किसी को साइंस का लेक्चर बहुत अच्छा लगता है तो वो अपने बैकग्राउंड में साइंटिस्ट के फोटो रखेंगे, या तो कुछ ऐसी अट्रैक्टिव चीज वहां पे वो सेट करते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। कोई वेबसाइट डिजाइन करनी हो, इस तरह से आपके सामने बहुत अलग अलग ऑप्शंस दिखते हैं।
और यहीं से आप डायरेक्टली विजिट कर पाएंगे। अब ये तो हो गया व्हाट विल यू डिजाइन। अब यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो अलग अलग फीचर्स दिखेंगे, जैसे होम, यानी कि हमारा जो ये लैंडिंग पेज है जहाँ पे canva.com अगर लिखते हैं और लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले जो पेज हमें दिखता है वो हमारा ये रहता है। ओके, तो ये हमारा लैंडिंग पेज है। फिर हम क्लिक करें अगर ऑल योर डिजाइन्स, यानी कि अब तक जितनी भी मैंने डिजाइन्स यहाँ पे बनाई है वो यहाँ पे मुझे दिखने वाली है। तो ये ऑल योर डिजाइन्स में मुझे सारे अलग अलग डिजाइन्स जो कि मैंने अब तक डिजाइन किए हुए हैं वो मुझे दिखने वाले हैं। देन आफ्टर शेयर्ड विथ यू, ये जो सेक्शन है ये बताता है कि आपके फ्रेंड ने आपके साथ कोई डिजाइन अगर शेयर की है तो या तो आप किसी और को शेयर कर रहे हैं, मतलब आपके फ्रेंड को भी इस तरह से दिख सकता है, राइट। ऑल योर फोल्डर्स, देखिए मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है वर्ड ऑफ द डे, यानी कि मैं हर एक दिन अलग अलग वर्ड की डिजाइन मैं अपलोड करता था, तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया वर्ड ऑफ द डे, यानी कि मेरी जितनी भी डिजाइन्स हैं वर्ड ऑफ द डे के लिए वो इस फोल्डर में रहेगी। तो आप भी कोई एक स्पेसिफिक डिजाइन बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये डिजाइन इसी फोल्डर में रहे, तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू फोल्डर पे जाके आप कर सकते हैं। लेकिन जो फ्री वर्जन रहता है, फ्री वर्जन में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 फोल्डर्स दिए जाएंगे, तो आप सिर्फ मैक्सिमम 2 फोल्डर्स बना पाएंगे। अगर आप न्यू फोल्डर बनाना चाहें तो फिर परचेज करना होता है प्रो वर्जन, जो हमें नहीं करना है। ओके, देन आफ्टर ट्रैश, ट्रैश यानी कि आपने जितनी डिजाइन को डिलीट किया होगा, आप चाहते हैं कि ये डिजाइन मुझे नहीं चाहिए और आप अनवांटेड है आपको लगता है, तो आप यहाँ पे उसे ट्रैश में डाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि फिर से मुझे उसे रिकवर करना है तो यहीं से आप अपने मेन डिजाइन पेज पे इसे ला सकते हैं। तो अब चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं हम आज की डिजाइन बनाने की। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो प्रेजेंटेशन है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वीडियो हम उसे डाउनलोड करेंगे और अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे। ओके, चलिए तो एनिमेशंस को आज हम एक अच्छे वे में डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं क्रिएट डिजाइन बटन पे क्लिक ना करते हुए यहीं से डायरेक्ट प्रेजेंटेशन पे क्लिक क्लिक करता हूं। तो देखिए मेरे सामने अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंटेशन में बनाना चाहूँ तो टॉकिंग प्रेजेंटेशन, यानी कि कुछ एनिमेशंस ऑलरेडी कैनवा की तरफ से मुझे मिलेंगे। देन आफ्टर मोबाइल फर्स्ट प्रेजेंटेशन, यानी कि मोबाइल में किस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। देन प्रेजेंटेशन 4:3 का रेशियो, यहाँ पे 4:3 जो है ये बताता है कि उसकी साइज क्या होगी। ब्रेन स्ट्रॉम प्रेजेंटेशन, मतलब कि ऐसा प्रेजेंटेशन कि जो कंप्लीट आपको एक शॉकिंग मतलब एक सरप्राइजिंग रिजल्ट दे, ऐसा। बट हम शुरुआत करेंगे बहुत ही बेसिक सिंपल डिजाइन से, तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है प्रेजेंटेशन पे। जैसे ही प्रेजेंटेशन पे जाएंगे तो हर बार की तरह हमारे सामने एक ब्लैंक डिजाइन यहाँ पे आ जाएगी। अब हमें इस ब्लैंक डिजाइन को करना है चेंज। ओके, हम जो चाहते हैं कि भाई हमारी जो डिजाइन है वो जितनी हो सके उतनी अट्रैक्टिव बने, तो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग आइडियाज ले सकते हैं, रेफरेंसेस ले सकते हैं। जैसे कि टेम्पलेट्स में अगर हम जाएं तो टेम्पलेट में हमें जैसे कि हमारा इंट्रोडक्शन देना है तो हम सर्च करेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि किसी कंपनी का भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट का भी हो सकता है, अपने आप का भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे मैं कोई एक डिजाइन सिलेक्ट करूं, अगर ये ऑरेंज एंड व्हाइट डिजाइन को मैं अगर सिलेक्ट करता हूं तो पहले तो मुझे ये पूछेंगे कि आप कौन सा पेज, मतलब कौन से पेज आपको पसंद है वो आप लेना चाहेंगे। अगर मुझे सारे पेज पसंद आते हैं, मैं खुद सारे पेज डिजाइन करना नहीं चाहता, तो मैं इसे अप्लाई 15 पेजेस, मतलब जितने भी पेज प्रेजेंटेशन में कैनवा की तरफ से मुझे मिले हैं वो सारे पेज अप्लाई हो जाएंगे। मतलब मुझे सिर्फ उसमें अपना फोटो अगर चेंज करना है तो, फिर टेक्स्ट जो चेंज करनी है, कुछ इमेजेस मुझे चेंज करनी है, तो मैं डायरेक्टली सिर्फ उसे चेंज कर दूंगा, ना तो मुझे इसे कलर चेंज करने की जरूरत है। हाँ, अगर लगता है कि आपको कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग चाहिए तो आप वो डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो मेहनत है वो बहुत ही कम हो जाएगी और आप अच्छे से जो अपने इंट्रोडक्शन है वो दे पाएंगे। तो यहाँ पे मैं अप्लाई ऑल 15 पेजेस पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे एक लेडी जिनका नाम है मेगन ट्रेन, उनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। जैसे एक बार हम इसे देख लेते हैं। अब आप पीसी में अगर इसे यूज कर रहे हैं और आपको इसे फुल स्क्रीन में देखना है तो आपको राइट साइड के बॉटम कॉर्नर में ये एक एरो दिखेगा,
यहाँ पे आप जैसे ही कर्सर को लेके जाएंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा प्रेजेंट फुल स्क्रीन। अब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पूरा प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन में आ जाएगा। पहले एक बार इसे देख लेते हैं कि किस तरह से ये प्रेजेंटेशन बना है। शुरुआत में उन्होंने अपना नाम बताया है, हमें हाय कहा है और उन्होंने अपना फोटो यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सेकंड पेज देखे तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो क्या काम करते हैं और उनका एक कैरेक्टर कैसा है, जैसे कि आई एम पैशनेट अबाउट बेटरिंग द वर्ल्ड थ्रू इफेक्टिव कैंपेन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ये उनके बारे में उन्होंने बताया कि ये वो है क्या। थर्ड देखिए अगर तो इनके बारे में कुछ और डिटेल है, जैसे कि फन फैक्ट्स अबाउट मी। अब सिर्फ फन फैक्ट्स से अच्छा अबाउट मी अगर हम करें कि मेरे बारे में बताना चाहती हूँ या बताना चाहता हूँ, तो आप अपनी हॉबीज लिख सकते हैं। आप अपने एकेडमिक जो करियर रहा है आपका 6 तक 7 तक 8 तक, वहां पे अपने जीते हुए कोई भी सर्टिफिकेट आप या तो अचीवमेंट्स आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। ओके, आपकी जो इंटरेस्ट है वो बता सकते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वेयर आई एम बेस्ड, ये बताया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई लिव इन साउथ रिज हिल जस्ट आउटसाइड द सिरेलिन, तो ये एक जगह का नाम यहाँ पे बताया हुआ है। उन्होंने फोटो भी इसे ऐड किया है, तो हम भी वैसे ही करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखे तो उनका फैमिली बैकग्राउंड उन्होंने बताया है कि मेरे फैमिली में मेरी मॉम है, मेरे फादर है, लाइक इस तरह से आप भी अपने फैमिली में इससे फोटो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो उनकी जो करियर हिस्ट्री रही हुई है, जैसे 2015 में आप देखेंगे तो इंटर्न रहे हुए हैं, दैट इज जेनिथ सेंट्रल बैंक में। 2018 में देखें तो असिस्टेंट रह चुके हैं। 2021 में प्रोजेक्ट हेड थे। तो ये उनका 6 साल का एक करियर है कि जो जहाँ पे उन्होंने एक कंटिन्यूअस ग्रोथ देखा है। आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आपने कोई काम अभी तक नहीं किया है, तो आपको ऐसा कर सकते हैं कि भाई आप यहाँ पे अपने स्कूल के बारे में लिखिए कि भाई आप स्कूल में एक मॉनिटर रह चुके हैं। 2021 में आप मान लें कि भाई कोई एक टीम के लीडर रह चुके हैं। ये सारी चीजों के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो उन्होंने जो जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कोई सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, फूड कोई आइटम का, तो ये भी बताया हुआ है। ये सारे अलग अलग उनके बारे में ये उनकी हॉबीज, उनकी हिस्ट्री, ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे बताई है। तो हमें भी वन बाय वन अब इसे चेंज करना है। ओके, तो जैसे कि हम अब अपने बारे में डिजाइन कर रहे हैं, तो आपको इस फोटो को पहले तो डिलीट कर देना है। तो फोटो को डिलीट करने के लिए क्या करना है बेटा, इस फोटो पे क्लिक करेंगे और डिलीट बटन पे जाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे पीछे की साइड आप देखेंगे तो उन्हीं का फोटो है बैकग्राउंड में, तो वो भी हमें नहीं चाहिए। तो पहले उसे हम एक साइड में कर लेते हैं और अगेन उसे करते हैं डिलीट। अब मैं एक फोटो यहाँ पे ऐड करूंगा मेरा। मैं रेफरेंस के लिए कोई एक सिंपल फोटोग्राफ ले रहा हूँ, जैसे कि अगर प्रोफेसर लिखें तो प्रोफेसर लिखने से मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। फोटोज में जाएंगे तो यहाँ से मैं कोई एक फोटो सिलेक्ट कर सकता हूँ जो मुझे अच्छा लगे। आप भी इसी तरह से, जैसे देखिए ये फोटो मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने ये सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करते ही मेरे सामने इस फोटो के साथ साथ और चीजें भी है। इस फोटो को मैं थोड़ा एनहांस भी कर सकता हूँ। चलिए, जैसे कि मैं अगर आपको कोई और चीज नहीं सिखाऊं तो इस फोटो को क्लिक किया। अब मेरे सामने एक ऑप्शन आता है एडिट इमेज, यानी कि मैं इस इमेज को एडिट करना चाहूँ तो एडिट इमेज पे क्लिक करते ही, जैसे कि हमको पता है कि बैकग्राउंड रिमूवर फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है। ओके, तो हम बैकग्राउंड तो रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम इसके ब्राइटनेस को ज्यादा कम कर सकते हैं। जैसे कि ब्राइटनेस के पॉइंटर को अगर मैं राइट हैंड साइड मूव करता हूँ तो वो ब्राइटनेस बढ़ जाती है, इंक्रीज हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ तो वो कम हो जाती है। तो मैं चाहूँ उतनी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इसे 0 पे रख रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। कॉन्ट्रास्ट भी मैं उसी तरह से ज्यादा या कम कर सकता हूँ, लेकिन स्टिल आई एम नॉट चेंजिंग इट, इट इज सेट टू 0। देन अगर देखें तो फिल्टर्स बहुत अलग अलग हैं, जैसे कि एपिक। इस एपिक पे क्लिक करें तो ये फोटो थोड़ा इस तरह से चेंज हो जाएगा। देन फेस्टिव, फेस्टिव एक फिल्टर है। समर, अब मुझे सारे फिल्टर्स को देखना है तो सी ऑल पे क्लिक करते ही मेरे सामने अलग अलग फिल्टर्स आ जाएंगे, जैसे आफ्टर ग्लो है, देन सोलर, सेल्फी, कॉल, द ब्लूज, नॉर्डिक, है ना। ये सारे अलग अलग फिल्टर्स हैं।
अब हम चाहे तो इसे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम नन यानी कि कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं करना इस पे जाएंगे। फिर से हम आ जाएंगे एडिट इमेज के अंदर। अब यहाँ पे एक डुओ टोन भी है, डुओ टोन यानी कि दो कलर एक साथ दिखेंगे वैसा। तो मैं अगर डुओ टोन पे कोई भी एक सिलेक्ट करूँ तो इस तरह से इमेज में चेंजेस आने लगेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चेंजेस करना चाहते हैं। अब मुझे ये डुओ टोन में इमेज नहीं चाहिए क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन है तो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। तो मैं इस अंडू बटन पे क्लिक करता हूं तो इमेज जैसी है वैसी मेरी हो जाएगी। उसी तरह से आपके सामने इमेज को एडिट करने के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे। ओके, तो आप इमेज को इस तरह से एडिट कर सकते हैं। अब एक और चीज मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए कि इमेज पे क्लिक करना है मुझे, ये जो साइड में अनवांटेड चीजें हैं, जो पीछे बॉर्ड है, बॉर्ड के ऊपर कुछ ड्रॉ किया हुआ है, अब ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये फोटो चाहिए। तो आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रॉप पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको इस कॉर्नर से सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। कुछ इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं, दोनों साइड से आप ऊपर नीचे की तरफ इसे लेके जा सकते हैं और हमारा फोटो ये क्रॉप हो गया। अब इस फोटो को हम सेट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए और एक अब नई चीज सिखाता हूं मैं आपको। देखिए जितने भी फोटोग्राफ हम लेते हैं उन फोटोग्राफ्स को हमें एक फॉर्मेट में रखना है, ऐसा फॉर्मेट कि जो अच्छा लगे। तो एलिमेंट्स में जाएंगे और एलिमेंट्स में जाके ही हम सर्च करेंगे फ्रेम्स, यानी कि फोटो को एक फ्रेम में सेट करना है। तो हमारे सामने वेरियस ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं फ्रेम्स यानी कि फोटो को सेट करने के लिए। ओके, तो कोई भी एक आपको जो अच्छी लगती है, मैं ये जो हमारी लाइक सर्कुलर है तो सर्कुलर फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ और फोटो को लेफ्ट क्लिक यानी कि उसे उठा के इस फ्रेम में लेके जाऊं तो मेरा जो फोटो है वो इस फ्रेम में सेट हो जाएगा। और इसको बड़ी छोटी करना है, डिपेंड्स ऑन मी कि किस तरह से मैं इसे रखना चाहता हूँ। ओके, सो दिस इज हाउ आई कैन चेंज द फोटो फॉर्मेट। इसे फ्रेम में मैं इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। अब इनके नाम में कुछ चेंजेस करना है। कई बच्चों ने मुझे ये बताया था कि सर हम जब भी कोई एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं तो वो पूरा एलिमेंट एक साथ मूव हो रहा है। तो हमें पहले क्या करना है बच्चों, इसे अनग्रुप करना पड़ेगा। पहले तो इस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और आपको राइट कॉर्नर में दिखेगा अनग्रुप। तो जैसे ही आप अनग्रुप करेंगे आप इंडिविजुअली सेपरेटली हर एक एलिमेंट को चेंज कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है मैगन ट्रेन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ध्रुमिल सर। ओके, अब इस फॉन्ट को मैं कम करना चाहूँ तो भी कर सकते हैं, जैसे 100 की साइज के रखें तो ये कुछ ऐसे लगेंगे। देन हाय एवरीवन माय नेम इज विमिल सर, इस तरह से इंट्रोडक्शन है। तो ये जो फर्स्ट लाइन है इसे मुझे थोड़े फॉन्ट बड़े करने हैं तो मैं 23 से उठा के इसे 40 कर देता हूँ। ओके, तो और इसे चेंज कर देता हूँ यहाँ पे इसकी पोजीशन। थैंक यू फॉर हैविंग मी जो लाइन है इसे भी 40 कर देते हैं ताकि इवन लगे, एक समान लगे। और इसे हमने चेंज करके इस तरह से डिस्प्ले कर दिया। अब क्योंकि हमने जो आगे बात की कि हम इस प्रेजेंटेशन को इन द फॉर्म ऑफ वीडियो में देखेंगे तो वीडियो के लिए हमें इसे एनिमेशन देना होगा। एनिमेशन का जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, लेकिन आज हम इसे कंप्लीट डिटेल में समझने वाले हैं। तो अब जैसे ही आप इस पेज को सिलेक्ट करते हैं आपके सामने कहीं पे भी एनिमेशन लिखा हुआ नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? आप ढूंढते रहेंगे एनिमेशन लेकिन आपको वो लिखा ही नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो टेम्पलेट है ये हमने डायरेक्टली कैनवा में से लिया हुआ है। इस वजह से कैनवा ने इसे पहले से ही एनिमेटेड रखा है। तो आपके सामने ये फेड लिखा हुआ है, या फेड की जगह कोई और एनिमेशन भी यहाँ पे हो सकता है। तो फेड यानी कि ये स्लाइड जो है वो ऑलरेडी एनिमेटेड है, मतलब इसे एनिमेशन दे दिया है। तो जैसे ही आप फेड पे क्लिक करेंगे, या तो आप चाहें इसे एनिमेशन नहीं देना चाहते तो नन यानी कि कोई भी एनिमेशन नहीं होगा, वो सिर्फ स्लाइड आपके सामने आ जाएगी। तो ये भी कर सकते हैं। और इस फेड से बदल के आप इसे अलग अलग जो इफेक्ट्स हैं एनिमेशन की उसमें भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्लॉक है तो ब्लॉक में कुछ इस तरह से मेरे एलिमेंट्स आ रहे हैं। ब्रीद है तो एकदम स्लोली वो मेरे सामने आ रहे हैं। देन राइज तो वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। देन पैन यानी कि साइड में से, लेफ्ट हैंड साइड में से आ रहे हैं। फेड तो हमने देखा। टम्बल करेंगे तो चारों अलग अलग दिशाओं में से एलिमेंट्स हमें दिखेंगे। तो हम सिलेक्ट करते हैं टम्बल को। टम्बल को सिलेक्ट किया यानी कि जो फर्स्ट पेज का जो एनिमेशन रहेगा वो होगा टम्बल।
अब इसके साथ में आप ये एनिमेशन का ड्यूरेशन भी बदल सकते हैं। जैसे कि ये जो स्लाइड है, जब आप इसे प्रेजेंट करेंगे तो कितने सेकंड की रहेगी, तो ये आपको साइड में क्लॉक का जो दिख रहा है सिंबल, ये क्लॉक के सिंबल के साथ लिखा हुआ है 5 सेकंड। तो इस 5 सेकंड को आप बढ़ाना चाहे, जैसे 10 सेकंड करे तो भी आप कर सकते हैं, या तो फिर इसे 3 सेकंड करे तो भी कर सकते हैं। तो ये एनिमेशन टाइमिंग है, मतलब एक जो पेज है हमारा 3 सेकंड के लिए रहेगा। तो आई होप कि आपको फर्स्ट पेज में जो सीखना था एनिमेशन, वो आपने समझ लिया है। अब बात करते हैं सेकंड पेज की। तो सेकंड पेज में उन्होंने मेंशन किया है उनके काम के बारे में कि वो क्या काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर। बट अब मैं एक टीचर हूं, तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर की जगह मैं लिखूंगा टीचर, और अपना नाम मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैग की जगह होगा राइट द्रुमिल। ओके, और फोटो भी चेंज हो जाएगा। इस फोटो को डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके डिलीट करो, एंड देन अगेन हम एलिमेंट में जाएंगे, सर्च करेंगे प्रोफेसर, और प्रोफेसर में इमेज मिलेगी जो इमेज हमने पहले सिलेक्ट की थी। उसी इमेज को आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली, या तो फिर आप चाहे इसे थोड़ा शॉर्ट में करना, तो कैसे कर पाएंगे, इसी इमेज को आप करेंगे कॉपी। कॉपी करने के लिए कैनवा में आपको करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आएगा पहला, कॉपी। अब जिस स्लाइड पे आप इसे कॉपी करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे सेकंड स्लाइड में चाहिए, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक अगेन करूंगा और मेरे सामने ऑप्शन है पेस्ट। अब देखना एक चीज होगी, यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो पेस्ट तो हो जाता है, लेकिन साथ में एक पॉपअप भी क्रिएट हो रहा है। अब ये कैनवा क्या बताता है कि आपको हर बार कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का यूज करके ही ये कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि एक्शंस जो है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। आप कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे तो आपके जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके किया, उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल सी प्रेस करूंगा। मतलब इस इमेज को मुझे कॉपी करना है तो इसे क्लिक करके कंट्रोल सी, एंड जहां पे पेस्ट करना है वहां पे उसे कंट्रोल वी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इमेज रख दी। और एक चीज देखो, जैसे ही आप इस इमेज को मूव करते हैं ना, आपके सामने ये एक पर्पल कलर की लाइन आ जाती है। जैसे ही आप इसे मूव कर रहे हैं, देखो मेरे सामने अलग अलग लाइंस आएगी, वर्टिकल लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, एक बॉक्स आएगा। ये क्या बताता है पता है आपको, ये आपको मार्जिन बताता है कि आप अपनी इमेज को कहाँ पे सेट कर रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पे रखी इमेज तो मुझे एक बॉक्स दिखा रहा है। ओके, ये बॉक्स बताता है कि एग्जैक्ट जगह पे है। अब ऊपर ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, नीचे ज्यादा डिस्टेंस है, तो ये अनइवन डिस्टेंस को अगर दूर करना है तो आप इसे थोड़ा नीचे लेके जाइए। अब सेकंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, वो बता रही है कि आपकी इमेज एग्जैक्ट सेंटर में है, मतलब ऊपर और नीचे सेम डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मेरी इमेज सेट हो गई। तो ये भी मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो इवन लगे, जो हर एक पेज है वो कंप्लीट लगे। ठीक है, अब हाय देयर अगेन, आई एम रुमिल एंड आई एम अ टीचर। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर की जगह क्या हो जाएगा, टीचर। ओके, चलिए इसे कर देते हैं चेंज, आई एम अ टीचर। इस तरह से मैंने अपने बारे में लिख दिया। नाउ अब यहाँ पे हम नीचे देखेंगे तो उन्होंने अपने जो एम है या तो वो कैसे हैं उनके बारे में बताया हुआ है। दैट इज I am passionate about bettering the world through effective campaign online and offline। मतलब वो किस बात के लिए पैशनेट है, किस बात के लिए जुनूनी है, तो वो ये है कि उनको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कैंपेन्स करने हैं, इफेक्टिव कैंपेन्स। अब वो कैंपेन्स यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट छोटे छोटे कि जिससे वो जो हमारा वर्ल्ड है उसमें कोई चेंज लाना चाहे, वो ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है, ये उन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम कुछ अपने बारे में लिख सकते हैं कि आई एम पैशनेट। जैसे कि एज अ स्टूडेंट आप क्या लिख पाएंगे, आई एम पैशनेट अबाउट अबाउट बिकमिंग अबाउट बिकमिंग एन आर्टिस्ट एन आर्टिस्ट। ओके, तो कि भाई मुझे ये बनने की आर्टिस्ट बनने का जुनून है। अब ये वर्ड्स बहुत ही छोटे छोटे, तो पहले तो मैं इसे क्या करता हूँ, थोड़ा इसकी साइज बढ़ा देता हूँ कि आई एम पैशनेट अबाउट बिकमिंग एन आर्टिस्ट। मैंने एज अ स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एन आर्टिस्ट। अगर मैं यहाँ पे एज एन टीचर लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि आई एम पैशनेट अबाउट बिकमिंग
द वन ऑफ द बेस्ट, बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट टीचर, राइट। ये मेरा एम रहेगा कि मुझे जो एक वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, तो ये मेरा एम रहेगा कि आई एम पैशनेट अबाउट बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, ये मेरा एम रहेगा। तो इसी तरह से आप अपने बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। थर्ड पेज अब देखते हैं, बट सॉरी, थर्ड पेज देखने से पहले हम क्या करेंगे, इस पेज को एनिमेशन देंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे पेज एनिमेशन सिलेक्ट किया हुआ है, फेड। हम सारे पेज का एनिमेशन सेम रखेंगे, तो यहाँ पे भी हम टम्बल इफेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसका ड्यूरेशन भी हम सेम रखेंगे, जो कि फर्स्ट स्लाइड में हमने रखा था 3 सेकंड, तो यहाँ पे भी वही होगा। तो आई एम पैशनेट अबाउट बिकमिंग वन ऑफ द टीचर्स, ये स्लाइड भी हमारी एनिमेट हो चुकी है। मूव ऑन करते हैं थर्ड स्लाइड पे। यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि फन फैक्ट्स अबाउट मी, तो फन फैक्ट्स हम निकाल देते हैं, लेकिन हम सिर्फ लिखेंगे अबाउट मी। ओके, तो अबाउट मी यानी कि अलग अलग हमारे जो इंटरेस्ट है उनमें। अगेन यहाँ पे सब ग्रुप्ड है, तो इसे करना है अनग्रुप और बाद में करना है इसे चेन। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट में देखेंगे, ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ आई हैव 2 डॉग्स, लेकिन यहाँ पे हम अपनी हैबिट्स के बारे में लिखेंगे। तो मैं अपनी हैबिट लिखूं जैसे कि आई लाइक टू लिसन, आई लाइक टू लिसन टू, आई लाइक टू लिसन टू ऑडियो बुक्स, मुझे ऑडियो बुक्स सुनना पसंद है। ऑडियो बुक्स यानी कि बेटा आपके सामने जो बुक है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो है, मतलब आपको सिर्फ सुनना है, आपको पढ़ना नहीं है। ओके, तो एक डिजिटल कॉपी होती है जो कि आप Amazon है, देन आफ्टर बहुत ही सारे अलग अलग स्पॉटिफाई है, जियो सावन है, यहाँ पे आप अलग अलग ऑडियो बुक्स सुन पाएंगे, पॉडकास्ट सुन पाएंगे। तो ये एक इंटरेस्ट हो गया मेरा कि मुझे ऑडियो बुक सुनना पसंद है, पॉडकास्ट सुनना पसंद है। ओके, मैं यहाँ पे सेकंड चीजें नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ इसी को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके फॉन्ट थोड़े बड़े कर देता हूँ, 24 पॉइंट से लेके इसे मैं कर देता हूँ 35। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, अब सेकंड जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे हम अपनी जो हमारा हमारा जो गोल है वो हम लिख सकते हैं कि want to I want to become a become a great टीचर। चलो, मुझे एक बहुत ही अच्छा टीचर बनना है, मुझे एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बनना है, मुझे एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट बनना है। जो भी आपकी जो इंटरेस्ट है, जो भी आपकी चॉइसेस है, आपके जो गोल है, वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। सबसे पहले आप अपनी हॉबी, आपका एम, आपका गोल, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिखने वाले हैं, जो कि एक वीडियो फॉर्मेट में। अगेन हम इसकी जो साइज है फॉन्ट की वो 35 कर देते हैं। एंड लास्ट जो है उसमें आप अपने अचीवमेंट लिख सकते हैं कि मैंने पिछले 2 सालों में ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे यहाँ से मिला है एक मेडल, एक सर्टिफिकेट, प्राइज, जो भी आप मेंशन करना चाहे वो कर सकते हैं। ओके, और अगेन थर्ड हमारा जो काम रहेगा वो होगा इसे एनिमेशन देना। फेड से अच्छा हम जाएंगे टम्बल, टम्बल से फिर इसका सिलेक्शन करेंगे 3 सेकंड के लिए। ओके, और ये स्लाइड जो है वो एनिमेट हो चुकी है अब। ओके, सो इस तरह से हम अपने बारे में अलग अलग वीडियोस इस तरह से फॉर्म में बना सकते हैं। चलिए, अब वेयर आई एम बेस्ड, मैं कहाँ पे बेस्ड हूँ। तो देखिए, जिसे नीचे लिखा हुआ है वो हमें चेंज करना है, तो पहले तो इसे करना पड़ेगा अनग्रुप। अनग्रुप करेंगे और सिर्फ हम लिखेंगे, मैं अगर यहाँ पे एक इस तरह से लिखूं कि अहमदाबाद ना लिखते हुए इसे थोड़ा अलग वे में लिखूं कि मुझे अपने प्रेजेंटेशन में कुछ इंप्रेसिव चीजें ऐड करनी है, तो मैं लिख सकता हूँ कि आई एम फ्रॉम द फर्स्ट हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया। ये मैंने एडजेक्टिव ऐड कर दिया, मैं अपने सिटी के बारे में कुछ अच्छा लिख रहा हूँ। इंडिया दैट इज नोन एज अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, आप जहां से बिलोंग कर रहे हैं, ओके, वो अब लिखेंगे यहाँ पे। मैं इस फॉन्ट्स को थोड़े बड़े कर देता हूँ, इसकी साइज 29.5 है तो 35 कर देते हैं, सॉरी। तो ये हो गया कि आई एम फ्रॉम द फर्स्ट हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया, अहमदाबाद। ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे अहमदाबाद की फोटो ऐड करनी है तो पहले तो इसे डाउनलोड करना पड़ेगा।
हम जाएंगे न्यू टैब में और सर्च करेंगे अहमदाबाद। ओके, देन आफ्टर विजिट करेंगे इमेजेस में। इमेजेस में देखेंगे तो अलग अलग फोटोज यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम किसी एक फोटो को सिलेक्ट करें, अगर इस थर्ड वाले फोटो को सिलेक्ट करें और डायरेक्टली हम लेना चाहें इसे, तो क्या करना है, राइट क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आएगा कॉपी इमेज। अब कॉपी इमेज करेंगे और जो हमारे डिजाइन है द्रुमिल सर, उसमें जाएंगे और कंट्रोल वी प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल वी प्रेस करेंगे दो काम आपके साथ में होंगे। देखो ध्यान से समझना बच्चों, कि आप अगर किसी अदर सोर्स से, गूगल में से आप किसी इमेज को लेते हैं और पेस्ट करते हैं, तो साथ में आपका जो काम है वो अपलोड भी हो जाएगा। मतलब एक साथ दो काम हो जाएंगे। आपको वो पहले डाउनलोड करके फिर अपलोड करने की जो एक प्रोसेस है, उसमें से आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करना अगर प्रीफर करेंगे तो अपलोड तो ऑटोमेटिकली वो हो ही जाएगा। तो ये जो अहमदाबाद की इमेज है, इसे हम बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं। पहले तो इसे हम क्रॉप कर देते हैं। ये जो मेरे सामने दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया। ओके, अब देखिए कि ये जो अहमदाबाद की इमेज है वो फ्रंट में है, लेकिन मुझे इसे बैक में लेके जाना है। तो क्या करना है बच्चों, पहले इसे करना है राइट क्लिक और सेंड बैकवर्ड। जैसे ही सेंड बैकवर्ड करेंगे तो हमारा जो मेन एलिमेंट है वो फ्रंट में आ जाएगा। ओके, तो हम अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, ये इस तरह से लिख दिया हमने। ओके, इसे भी हमें एनिमेशन देना है, फेड से चेंज करके टम्बल, और टाइमिंग हम करेंगे 3 सेकंड का। ओके, देखिए, चलो, तो ये हो गया काम। हमारे लोकेशन कहाँ से बेस्ड है। अब ये जो फैमिली के फोटोज है, यहाँ पे आप अपने फोटोज ऐड कर सकते हैं। माय अपार्टमेंट, आप अपने घर का फोटो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर आप कौन सी स्कूल में पढ़ के आए हैं, आपने ये साल में कौन सा सर्टिफिकेट लिया था, आपकी अचीवमेंट, सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे 4 स्लाइड बनाई है। अब इन 4 स्लाइड को मैंने डिजाइन किया है। मैं पीछे की जो जितनी भी स्लाइड्स हैं वो अभी मेरे लिए कोई काम की नहीं है, तो मैं इसे डिलीट करूंगा। अब देखिए, डिलीट करने के लिए आपको पहले तो वो स्लाइड्स चाहिए। तो कई बार होगा कि ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये नंबर्स कई बार नीचे की तरफ आप इसे हाइड कर देंगे। तो इस पेजेस को हाइड करना है या तो शो करना है, तो एक छोटा सा एरो, अगर आप शो करना चाहते हैं तो ऊपर की साइड होगा, हाइड करना चाहते हैं तो नीचे की साइड हो जाएगा। तो वो बटन पे आप क्लिक करके हाइड या शो कर सकते हैं। अब मैंने 4 पेजेस को डिजाइन किया है और ये 5th से लेके कोई भी पेज मुझे नहीं चाहिए, तो मैं हर एक को इंडिविजुअली सिलेक्ट करके मैं सिर्फ डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जितने भी है। ओके, अब मेन काम यहाँ पे हमारा आता है कि हमने ये जो बनाया है, ठीक है, वो अब हम देखना चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन किस तरह से दिख रहा है। तो अगेन मैंने आपको शुरुआत में लेक्चर में कहा कि आप अगर इसे फुल प्रेजेंट में, फुल स्क्रीन में देखना चाहे, प्रेजेंट करना चाहे, तो कैसे, कि इस बटन पे आपको क्लिक करना है, प्रेजेंट फुल स्क्रीन, तो आपके सामने ये विथ एनिमेशन आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा पेज है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है कि हाय एवरीवन, माय नेम इज रुमल सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सेकंड हम देखें तो अगेन वो उसी टाइप ऑफ जो हमारी फिगर है, एक उसी तरह से दिखेगा, हाय देयर, अगेन आई एम रुमिल एंड आई एम अ टीचर, आई एम पैशनेट अबाउट बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। इस तरह से हमने इंट्रोडक्शन दिया। थर्ड, हमने अपने बारे में कुछ बताया कि मेरी अचीवमेंट्स ये है, मेरे इंटरेस्ट्स ये है, मेरी हॉबीज ये है। और लास्ट जो है उसमें हमने कहाँ से बिलोंग करते ये बताया कि वेयर आई एम बेस्ड, आई एम फ्रॉम द फर्स्ट हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया, अहमदाबाद। तो देखो, आप अपने बारे में ये प्रेजेंटेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। आप जनरली, आपको बताया जाता है कि वही अपने बारे में बताओ, तो आप या तो इस पे ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, या तो फिर आप क्लास में सबके सामने अपने बारे में बताते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कितने साल के हैं, आप कौन सी सोसाइटी में रहते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती है। ये सारी इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप और भी आइडियाज है, जैसे कि ये 4 स्लाइड के पीछे आप अपनी कुछ घर के बारे में, जैसे कि आपके घर में कुछ यूनिक चीजें हैं तो वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आप एक पेट आपके घर पे है तो उनको भी, उनके फोटोग्राफ, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। जो चाहे वो आप अपने बारे में यहाँ पे बता पाएंगे। ओके, सो अब हमने ये प्रेजेंटेशन तो बना लिया, हमें इसे करना है डाउनलोड। तो आपके सामने एक बटन होगा
कुछ इस तरह से दिख रहा है। उस पर क्लिक करके ही आपको वेरियस ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि पीडीएफ स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। तो पीडीएफ स्टैंडर्ड यानी कि आपको स्टैटिक चीजें मिलेंगी, तो वो नहीं करना है। ना तो आपको पीएनजी में जाना है, ना तो जेपीजी सिलेक्ट करना है। आपके सामने सेकंड लास्ट ऑप्शन होगा MP4 वीडियो। मतलब हम हमारे इंट्रोडक्शन को वीडियो फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे ही इसे सिलेक्ट करते हैं और फिर हमें करना है डाउनलोड, तो हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और बाद में हम अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसे देख पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है और इसे हम अपने फ्रेंड सर्कल को, टीचर्स को, अपने रिलेटिव्स को भेज के बता सकते हैं कि देखिए मैंने अपने बारे में ये एक जो मेरा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में बताया हुआ है। ओके, तो अब ये जो वीडियो हमारा डाउनलोड है वो कहाँ पे हमें दिखेगा, तो हमें ये सारे जो विंडोज ओपन है इसे कर लेना है मिनिमाइज। हम जाएंगे फाइल मैनेजर में, फाइल मैनेजर में डाउनलोड्स में, और डाउनलोड्स में देखेंगे तो अलग अलग वीडियोस हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम सर्च करें तो जो आपने रीनेम किया होगा, ओके, जो भी आपने रीनेम किया होगा उस नाम से आपको दिखने वाला है। मैं वो भी बताता हूँ कि आप अपने डिजाइन को कैसे नाम देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो हमारा प्रेजेंटेशन था उसे हाय एवरीवन माय नेम इज, जो कि फोर्थ स्लाइड है, वो डाउनलोड हुई। तो मैं इसे प्ले करता हूँ, आप देखिए जरा। देखिए ये कुछ इस तरह से हमें दिखने वाला है कि वीडियो फॉर्मेट में ये डाउनलोड हो गया। ओके, तो ये कंप्लीट हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे बन जाता है कि वेयर आई एम बेस्ड, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, जो आप चीजें चाहें कि आप स्कूल के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सो आई होप कि बच्चों आपको जो मैंने समझाया आज वो समझ में आया होगा। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप एप्लीकेशन में चैट फीचर में पूछ सकते हैं। और एक चीज, आपने जो डिजाइन बनाई है वो आप हमें भेजेंगे कैसे? जनरली एप्लीकेशन में इमेज एंड डॉक्यूमेंट फाइल सेंड की जा सकती है ऑडियो फाइल्स के साथ साथ, पर वीडियो फाइल हम सेंड नहीं कर सकते। तो इसे आपको हमें करना है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप नंबर आपके आपको हमने दिया हुआ है, उसी नंबर पे आपको हमें करना है व्हाट्सएप। ओके, सो आई होप कि इस लेक्चर में आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी टाइम पे 6:30 को और कुछ नया सीखेंगे। टिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, टाटा, बाय बाय।